जी महाराज कथा श्रवण कराने बैठे तो ब्रह्मादि देवतागण पहुंच गए, हाथ में अमृत का कलश लेकर के, और कहने लगे महाराज ये जो कथा श्रवण करा रहे हो ये कथा रूपी अमृत मुझे दे दो और बदले में ये सुधा अमृत आप ले लो। लेकिन सुखदेव जी ने उस अमृत को स्वीकार नहीं किया, फटकार लगा करके हड़काते हुए देवताओं को वापस कर दिया। यानी यह कथा रूपी अमृत देवताओं को भी सुलभता से नहीं प्राप्त हो पाता है, जो हम मनुष्यों को सरलता के साथ प्राप्त हो जाता है। भगवान का जब असीम कृपा होता है तब जाकर के यह अवसर आता है। यह मनुष्य तन बार बार नहीं मिलने वाला है। भगवान से एक बार भूल हो गया, दोबारा भूल नहीं होगा हमें आपको मनुष्य तन देने के लिए। जीव जब गर्भ में रहता है तो निरंतर बस भगवान का सुमिरन किया करता है, प्रभु इस बार मौका दे दो, जन्म होगा कि मैं आपका ही ध्यान पूजन भजन भक्ति कथामृत करता रहूंगा। लेकिन जैसे पृथ्वी पर आया माया ने घेर लिया, और माया किसी को नहीं छोड़ती है तो हमें आपको कैसे छोड़ेगी। लेकिन फिर भी इस माया से बच बचा के जब भी समय मिले तो कथा का रसस्वादन अवश्य करना चाहिए, कथा को अवश्य सुनना चाहिए। बड़ी भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य तन दोबारा मिलने वाला नहीं है। एक बार आपके कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है जो आपको ये मनुष्य तन मिला है, और इसको सुलभता में गंवाइए। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबा ने कहा जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में काजल लगाने से पृथ्वी में छिपी हुई वस्तुएं दिखने लगती है। आप सुने होंगे पहले जो स्वर्ण इत्यादि गड़ा हुआ, पृथ्वी में गड़ा हुआ जो सोना निकाला जाता था तो उसके लिए एक काजल सिद्ध किया जाता था। तांत्रिक लोग जो होते हैं काजल को सिद्ध करते हैं, और उस काजल को जैसे नेत्र में लगाते हैं कि पृथ्वी में गड़ा हुआ वस्तु दिखाई पड़ने लगता है। ये कब होता है? जब गुरु की कृपा प्राप्त होती है। तो वही बाबा ने इसमें लिखा है जथा सुअंजन अंज दृग साधक शुद्ध सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। जैसे उस काजल को लगाने मात्र से ही पृथ्वी में गड़ा हुआ वस्तु दिखाई पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार जब गुरु का वंदना, गुरु का सेवा, गुरु का चरणामृत निरंतर गुरु के पास बैठ करके विद्या अध्ययन जो भक्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, उसे ठीक उसी प्रकार जैसे काजल लगाने से पृथ्वी के अंदर छिपी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, ज्ञान का उदय हो जाता है और सारा अंधकार दूर हो जाता है अज्ञान रूपी। गुरुपद रज मृदु अंजुल अंजना, गुरुपद रज मृदु अंजुल अंजना, गुरुपद मृदु
मंजूर नया नया मिया त्रिगा दोष भी बंजन नयन मिया दोष भी बंजन त्यही कर विमल विवेक विलोचन कहीं कोई त्यही कर विमल विवेक विलोचन विवेक वरनहु राम चरित भव मोचन वर्ण हो राम चरित भव वरनहु राम वर्ण हो राम वर्ण हो राम वर्ण हो वरनहु राम चरित भव मोचन वरनहु राम चरित भव मोचन वरनहु राम चरित भव मोचन। बाबा ने गुरु भगवान का प्रेम पूर्वक वंदन किया, चरण नख का वंदन किया, रज का वंदन किया, चरणामृत का वंदन किया और वंदन करने के बाद जिनके कृपा से, जिनके दिए हुए विवेक से, जिनके दिए हुए ज्ञान से इस रामचरितमानस का वह निर्माण किए हैं। आज बाबा मानो सर्वस्व गुरु के प्रति बहुत कुछ बोलना चाहते हैं और वैसे भी पार ब्रह्म स्वरूप मनुष्य रूप में अगर हरि का दर्शन प्राप्त करना है तो बस माता पिता गुरु के सिवा और कोई नहीं। चलते फिरते ये देवता हैं जिन्होंने माता का पूजन नहीं किया, माता का सेवा नहीं किया, पिता का सेवा नहीं किया, गुरु का सेवा नहीं किया, वो कितना भी तीर्थ धाम क्यों ना करे, पूजा क्यों ना करे, सर्वस्व बेकार है। जिन मात पिता सेवा न करी, जिन्होंने मात पिता का सेवा नहीं किया, तीन तीर्थ धाम करो न करो, तीन तीर्थ धाम करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जैसे थे, जहां थे, जैसे भी हैं ठीक वैसे ही हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। बहुत लोग कहते हैं अरे मैं तो अयोध्या गया था, सरजू में खूब नहाया, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया, कनक बिहारी जी का दर्शन किया, लेकिन मेरा नुकसान ही होता है। अब नुकसान क्यों होता है? अयोध्या चले गए, हनुमान जी को लड्डू 5 किलो 11 किलो चढ़ाए और यहाँ माता पिता भूखे मर रहे हैं, तो भी गलत है। भगवान का सेवा करो, लेकिन साथ साथ जो जीवित जागृत आपको माता पिता मिले हैं, गुरु मिले हैं, वो भी किसी देवता से कम नहीं है। उनका जब तक आप सेवा नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए बंधुओं, बात कड़वी है लेकिन सत्य है, और जो भी माता पिता का अनादर करता है, तिरस्कार करता है, उसको पूरे जीवन भर दुख भोगना पड़ता है। और अंत में अब मैं कहां तक बताऊं, कभी अगर अवसर मिलेगा तो दोबारा मैं बताऊंगा। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बाबा ने फिर
गुरु महाराज का वंदना करने के बाद सर्वप्रथम गुरु के बाद ब्राह्मण को याद करते हुए उनका वंदन करते हैं। बंदहु प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदहु प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदहु प्रथम महिषुर चरना, बंदहु प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। मोहि जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी। सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी। करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। करहु प्रणाम करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। बंदहु प्रथम महिषुर चरना, बंदहु प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। मोह जनित संशय सब हरना। मोह जनित संशय सब हरना। बंदहु प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बाबा ने भूदेव यानी महिषुर मतलब पृथ्वी के देवता, जिनको ब्राह्मण कहा गया है। जो पृथ्वी के देव हैं वो ब्राह्मण हैं, उनका वंदना करते हैं बाबा। मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, फिर ब्राह्मण के सकल गुण समाज का वंदन करते हैं। करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी, अपने वाणी के द्वारा सप्रेम से वंदना करते हैं। उसके बाद बाबा ने साधु के चरित्र का वर्णन किया। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु चरित शुभ चरित कपासु। नीरस विशद गुण में फल जासु, नीरस विशद गुण में सर्वासु। नीरस विशद गुण में फल जासु। नीरस विशद गुण में सर्वासु। साधु चरित शुभ चरित कपासु। 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 नीरस विशद गुण फिर संत जनों का वंदना करना प्रारंभ कर देते हैं। बाबा ने कहा संतों का चरित्र कपास के चरित्र जैसा है। जैसे कपास
निरस होता है, कोई रस नहीं होता है, कोई मोह नहीं होता है, ममत्व नहीं होता है, कोई लालसा नहीं होता और कोई त्याग की भावना भी नहीं होती। जब कुछ है नहीं बाबा जी के पास तो बाबा त्यागेंगे क्या? मिले तो जय सिया राम, ना मिले तो जय सिया राम। ऐसे संत जनों का वंदना करते हैं और उनको चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सब में संत जन प्रसन्न रहते हैं। उनको चाहे आप कट बोलिए चाहे मीठा बोलिए, उनको आदर से बैठाइए या अनादर से बैठाइए, आपके दरवाजे आएंगे तो आपको आशीर्वाद ही देंगे। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संत समाज का, संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो भी संत और संत समाज की वंदना करता है, दर्शन करता है, संतों के सानिध्य में रहता है, उसके ऊपर मानो भगवान का असीम कृपा है। संत समाज एकत्र होता है। कहाँ एकत्र होता है? प्रत्येक वर्ष एकत्र होता है। पूरे भारत के जितने भी संत हैं, प्रत्येक वर्ष तीर्थराज प्रयाग में एकत्र होते हैं 1 महीना के लिए। पूरा माघ महीना बढ़िया गंगा जी में गोता लगाते हैं, ध्यान पूजन करते हैं, अपने को सिद्ध करते हैं, अपने वाणी को सिद्ध करते हैं। जो भी उनके सानिध्य में रहता है उसका भी कल्याण करते हैं। और जब कुंभ और सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है तब तो भारत के ही नहीं अपितु पूरे संसार के साधु संत महंत महामंडलेश्वर इत्यादि एकत्र होते हैं और वह सबका कल्याण करते हैं। तो इसलिए संत समाज का भी वंदना करना चाहिए। बाबा ने संत समाज का वंदना किया, इसलिए कहा गया है बंधुओं, सदैव संतों का संग करना चाहिए। और जिन्होंने संतों का संग नहीं किया उसने जीवन को जीना नहीं सीख पाया। सबसे बड़ी बात है। लेकिन कैसे संत? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुपाय, सारी सारी को गही रहा थोथा दे उड़ाय। संत ऐसा होना चाहिए जिसमें अच्छाई के सिवा दुर्गुण हो ही नहीं। सारी सारी को गही रहा, अच्छाई को ग्रहण कर लेता है। और थोथा, थोथा मतलब जैसे सूप में अनाज को रख करके माताएं फटकती हैं जब, तो जो भूसी होता है वो उड़ जाता है और जो दिव्य बढ़िया अन्न होता है वह सूपा में रुक जाता है। और उसी भूसी को कहा गया है थोथा। तो जैसे सूप सारक रही है, ठीक उसी प्रकार संत और साधु जन को होना चाहिए। तो आइए भजन के द्वारा संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, हरि बोल। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। वो अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन 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 के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन
के संग लाग रे तेरी अच्छी जय हो। हरि बोल। मीठी मीठी तालियां बजना चाहिए। संत चरण चरण संतन करे संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन करे संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। रामचरण अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 कोई बड़ो तेरो भाग रे, कोई तेरो बड़े भाग रे तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। हरि बोल। प्रश्न खड़ा हुआ कि संतन के संग करने से किसका किसका उद्धार हुआ है, जो मैं संग कर लूं। तो कबीरदास जी ने कहा, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। कैसे? हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो।
धागा से तो है हंस करेंगे, धागा से तो है हंस करेंगे, हंस करेंगे तो है हंस करेंगे, हंस करेंगे तो है हंस करेंगे, धागा से तो है हंस करेंगे, अरे धागा से तो है हंस करेंगे, मिट जाए उड़ के दादरे, मिट जाए उड़ के दादरे, तेरी अच्छी जय उरे के ताज से तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो सुतवित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आशाएं, नारी तीन आशाएं, जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, लाग रे, तेरी अच्छी अच्छी बनेगी तेरी, अरे बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से बोलिए संत भगवान की, जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबा ने कहा संत की वंदना करते हुए बाबा ने संत समाज की वंदना किया। संत समाज के बाद तीर्थराज प्रयाग की वंदना। तीर्थराज प्रयाग में राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, गंगा जी की वंदना, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और उसके बाद में हरि हर कथा विराजत बेनी, जहां निरंतर हरि की कथा और हरि, वहां जाओगे तो जो बेणी माधव भगवान है वो हरि के रूप में विद्यमान है, और वहां हरि का कथा कहीं ना कहीं आपको अवश्य सुनाई पड़ेगा, चाहे किसी मंदिर में या मठ में या गंगा जी के किनारे। जब आप जाओगे तो वहां हरि कीर्तन, हरि का सुमिरन, हरि की कथा कहीं ना कहीं अवश्य मिलेगा। विध निषेध में
कलिमल हरनी करम कथा रवि चंदन भरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, हरिहर कथा विराजत बेनी, हरिहर कथा विराजत बेनी, हरिहर कथा विराजत बेनी। सुनत सकल मुद मंगल देवी, सुनत सकल मुद मंगल देवी, सुनत सकल मुद मंगल देवी, सुनत सकल मुद मंगल देवी। वहां पर हरि का कथा निरंतर चला करता है और जिसको सुनने मात्र से ही, दर्शन करने मात्र से ही उस तीर्थराज प्रयाग जहां पर गंगा मैया, सरस्वती मैया और यमुना मैया जैसे बेड़ी की भांति जो चोटी बनाई जाती है उसको भी बेड़ी कहा जाता है। माताएं जो चोटी बनाती हैं उसमें आप देखिए तो तीन प्रारंभ में 3 लर होता है और बीच में आपको दिखाई पड़ेगा 3, लेकिन उसको ढूंढने लगी है तो 1 लर उसमें गायब हो जाता है। दिखाई वास्तविक 3 में 2 ही पड़ेगा। ठीक वही दशा गंगा, यमुना, सरस्वती जी का है। और जब उस माताएं जो चोटी बनाती हैं उसके अंत में जब पहुंचिए तो तीनों बेड़ियां मिलकर के एक हो जाती हैं, गंगा का रूप ले लेती। तो वहां त्रिवेणी है, लेकिन उस बेड़ी में समाहित सरस्वती जी लुप्त है। दिखाई मात्र जमुना जी और गंगा जी ही देती हैं। तो गोस्वामी बाबा उस त्रिवेणी का ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं और बड़े ही विश्वास के साथ, जो विश्वास रूप में तीर्थराज प्रयाग में बट, अक्षय बट जाइए तो अक्षय बट का दर्शन कोई किया? आप किए हैं? नहीं गए? किला में है तो अक्षय बट का दर्शन करना चाहिए। अक्षय बट का जो दर्शन करता है उसका किया हुआ पुण्य कभी क्षय नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। इसलिए कभी भी प्रयाग जाओ तो अक्षय वट का दर्शन अवश्य करो। कुंभ इत्यादि में तो सब लोकल डुप्लीकेट वट बना लेते हैं, वृक्ष बरगद का पेड़ झूठे लगाकर बैठ जाते हैं, बताते हैं यही दर्शन है, कर लो। लेकिन जो पुराना अक्षय वट है वो किला के अंदर है और कुंभ इत्यादि में किला खुलता है। कभी भी जाइए तो अवश्य दर्शन करिए। बटो विश्वास अचल निज धर्मा, बटो विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबाहि सुलभ सब सन सब देता, सबहि सुलभ सब तीन सब देसा, सबहि सुलभ सब नित्य देखा, सबहि सुलभ सब तीन सब देसा, सबहि सुलभ सब तीन सब देसा, सेवत सागर शबन कले, ओ सेवक सागर
समन कलेसा, सेवत सादर समन कलेसा। बट विश्वास अचल निज धर्मा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, जिनको हम अच्छे वट के रूप में दर्शन करते हैं, समस्त शुभ कर्म को देने वाले, हमारे पुण्य को कभी क्षय ना करने वाले, ऐसे श्री विश्वास रूप वट को प्रणाम करते हैं बाबा। उसके बाद तीर्थ में जितने भी समाज हैं, सारे समाज को प्रणाम करते हैं आदर पूर्वक, और समस्त समाज को प्रणाम करने के बाद बाबा ने लिखा बहुत सुंदर शब्द, सोने समुझे जन मुदित मन, सोने समझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहाई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग का प्रभाव मन से सुनते हैं या समझते हैं या कहते हैं या गाते हैं, उनको चार फल की प्राप्ति होती है। अब चार फल में कौन कौन सा फल है? ना तो आम बताया गया, न केला बताया गया, न खरबूजा बताया गया, न तरबूज बताया गया। तो वह चार फल है कौन? अछत चार फल अछत तनु, लहाई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। उस मनुष्य को चार फल की प्राप्ति होती है। कौन सा? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। पहला फल अर्थ, लक्ष्मी, रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, ये पहला फल है। अगर राम कथा प्रेम पूर्वक आप श्रवण कर लें और उसका एक अंश मात्र अगर जीवन में उतार लें, तो निश्चित रूप से एक फल, चार फल की तो मैं गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन एक फल भगवान अवश्य आपको प्रदान करेंगे। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष में से अब जाकी रही भावना जैसी, जैसी भावना आपकी होगी, जो चाह होगा प्रभु आपको वही प्रदान कर देंगे। अगर लक्ष्मी की चाह है तो रुपया, पैसा, गाड़ी, मकान, बंगला। अगर धर्म की चाह है तो विद्वान, पंडित, संत, समाज आपको प्राप्त होगा। खूब धर्म करिए, खूब पुण्य करिए, खूब भंडारा करिए, खूब यज्ञ करिए, खूब कथा करिए, खूब जो है कन्या भोज कराइए, खूब ब्राह्मण भोज कराइए। यही सब है धर्म। और तीसरा फल है काम। काम की तो दादा बात ही मत करो। काम में जो पड़ा वो गया काम से। काम में पड़ते खन गया काम से। वो नर कहीं का नहीं रह जाता है जो काम की भावना से भगवान की भक्ति करता है। काम की भावना से कभी भक्ति नहीं करना चाहिए। जब हम परिवार में रहेंगे और इस संसार में रहेंगे तो भगवान को दया लगेगा तो देंगे ही। उनसे अगर मांगो तो बस एक ही मांगो कि प्रभु जन्म जन्म रति राम जी पद यह वरदान न आनु। ऐसा हमको वरदान दीजिए कि इस जन्म में नहीं, जब भी मुझे जन्म मिले, मेरा मृत्यु हो और मैं किसी भी योनि में जाऊं, तो आपके चरणों में मेरा अनुराग, मेरा प्रेम, मेरा स्नेह बना रहे। तब भगवान आपको चारों फल दे देंगे। वहां मांगना नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने कुछ मांगा ही नहीं। बस मांगा तो क्या मांगा कि प्रभु मुझे आपके चरणों का सेवक बनना है। जन्म जन्म रति राम जी पद यह वरदान न आन। ऐसा वरदान दीजिए। तो यहां बाबा ने बताया, लहाई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग।
जो भी प्रयाग में संत समाज का दर्शन करता है, वंदन करता है, संत समाज के बीच रह करके अपने जीवन को संवारता है, संत समाज की सेवा करता है, उसको भगवान की कृपा से आशीर्वाद स्वरूप 4 फल की प्राप्ति होती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। मज्जहि फल पेखय तत्काला, मज्जहि फल पेखय तत्काला, काक होय पिको बतवो मराला, काक होई पिकवतवो मराला, काक होय पिको बतवो मराला, काक होई पिकवतवो मराला। सुनी आचरज करे जन कोई, 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 सतसंगति महिमा नहीं को, सतसंगत महिमा नहीं कोई, सतसंगति होई, सतसंगत महिमा नहीं होई। जितनी भी महिमा सत्संग की गाई जाए कम ही है। तीर्थराज प्रयाग में मज्जहि पख मज्जहि फल पेखई तत्काला, काक होए पिक बकऊ मराला। कौआ भी कोयल के समान हो जाता है। कब? जब तीर्थराज में स्नान का फल उसे प्राप्त होता है। और यहाँ तक कि जो सत्संग की महिमा छिपी हुई है, वह सत्संग की महिमा जितनी गाई जाए कम ही है। पूरा जीवन बिता दीजिए सत्संग की महिमा गाते गाते। हर एक कथा में कहीं ना कहीं संत छिपे होते, भगवंत, संत, गुणवंत, अनंत, और इनका कभी ना है अंत। गुणवंत ढूंढने लगिए, एक से एक ज्ञानी मिलेंगे और आप का जीवन खत्म हो जाएगा ढूंढते ढूंढते, और ज्ञानी को आप ढूंढ नहीं पाएंगे। कथा सुनने लगिए, एक से एक कथा सुना करिए, जीवन बीत जाएगा और कथा से तृप्ति नहीं होगा। और भगवान को खोजना प्रारंभ कर दीजिए, वो भी अनंत है। खोजते खोजते जीवन चला जाएगा और मिल नहीं पाएंगे। उसी प्रकार यहां सत्संग की महिमा है, वह अनंत है। और उसी संत के संगत में वाल्मीकि, नारद, जितने भी एक से एक दिव्य महात्मा हैं उस समय के, सब एकत्र हैं और बड़े ही सुंदर भाव के साथ उसी संत समाज में हरि का कीर्तन कर रहे हैं। आज उन दिव्य झांकी का दर्शन करते हुए गोस्वामी बाबा ने वंदना किया। वाल्मीकि नारद घट जोनी, वाल्मीकि नारद घट जोनी, वाल्मीकि नारद घट जोनी, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज सुखाने काही निज होनी, निज निज सुखाना कहीं निज होनी, निज निज मुखाने कहीं निज होनी, निज निज मुखानी निज होनी, निज निज मुखाना कहीं निज हो, निज
जानब सत संग प्रभाव लोकहु वेद न आनहु पाऊ। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी बाबा ने कहा सबसे पहले कपीश्वर। कबीश्वर, कबीश्वर कौन है? वाल्मीकि जी। और उसके बाद नारद जी। तो यहाँ वाल्मीकि जी और नारद जी और अगस्त जी ने जिस प्रकार अपने मुख से अपनी होनी जीवन में जो भी व्यतीत हुआ उसका लेख किया। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, आकाश में विचरने वाले जीव जंतु जड़ चेतन जो भी है अपने मत के अनुसार बाबा ने सबका वंदना किया, सबको प्रणाम किया और अंत में लिखा कि जब तक संत का संग नहीं होगा तब तक विवेक का उदय नहीं हो पाएगा। आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन जब तक कहीं सत्संग में नहीं बैठोगे तब तक आपको उसमें ये नहीं पता चलेगा कि इस पुस्तक में से जो मैं पढ़ा हूं इसमें क्या सत्य है और क्या झूठ है। जैसे बढ़िया नारंगी के समान एक नींबू उठा करके आपके सामने रख दिया जाए और संतरा रख दिया जाए, और जिसको उसका परख नहीं है वो पहचान नहीं पाएगा कि इसमें कौन सा नींबू है और कौन सा संतरा है। जो खाया होगा, देखा होगा, परखा होगा, वो देखते ही पहचान जाता है नींबू और संतरा में भेद का। ठीक उसी प्रकार बाबा ने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जय राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल विद सब साधन भूला। सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल विद सब साधन सूला। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बिना विवेक, और विवेक तभी आता है जब संत जनों का, ज्ञानी जनों का संगत होता है, और तभी आप सत्य असत्य का विवेचन कर पाते हैं। आज बाबा ने प्रेम पूर्वक समस्त देवताओं का ध्यान करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि किसी को भी नहीं छोड़ा। यहां तक बाबा ने सबको प्रणाम किया, सबकी वंदना किया। अब ब्राह्मण संत देवता आदि की बात छोड़ो, बाबा ने वंदना करने में दुष्ट जनों को भी नहीं छोड़ा। बहुरी बंद खल गण सत भाए। बहुरी बंद खल गण सति भाए। से बिनु काज दाहिने बाए। जो दुष्ट जन होते हैं
जब कहीं भागवत कथा हो या राम कथा हो या कहीं कुछ धार्मिक कार्य चल रहा हो, यज्ञ अनुष्ठान चल रहा हो, उस समय जो खल जन होते हैं, दुष्ट जन, उनका चाहे आप बुलाओ चाहे न बुलाओ, चाहे उनका न्योता दो चाहे न्योता न दो, बगैर बुलाए हुए आज बैठ जाइए हैं और अपन कार्य करे शुरू कर दे। न कुछ हुई तो प्रेम से अगर कोई कथा सुन रहा है तो एक तो पातर घास ले ले हैं, कानन महल लगाए दे हैं, वो चुप के बैठ जाओ। देखे हुई हो लड़कन के आदत होते हैं, यहाँ दुष्ट लड़के जो होते हैं, लड़के नहीं। एक जगह हम कथा कर रहे थे और वहां पर लगभग 80 साल के दादा, 80 साल के रहे, बच्चे सब आगे बैठे रहे। वो दादा इतनी बड़ी लकड़ी लिए, जब बच्चे प्रेम से कथा सुनने लगे या भजन महन ताड़ी लगावे लगे तो काने महन धीरे से लगाए दें तक अपना शांत से बैठ जाए, भजन करे लगे। एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें तक हम कहा दादा से खड़े हो जाओ। दादा खड़े हुए, हम कहा तुम्हें सबसे बड़े श्रोता निकले हो, आगे बैठो, कुल कथा हम तुम्हें का सुनाइबे। अब दादा 2.5 घंटा कौनो मेर बैठे, दूसरे दिन अबे नहीं की। तो हो जाता है कहीं कहीं दुष्ट बालक ही नहीं वृद्ध भी होते हैं, कब मति बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो बाबा ने खलों का वंदना किया। सबसे पहले जे बिनु काज दाहिने बाएं, दाहिने बाएं लाग रही हैं, कब हम दांव पाई और कब काम बिगाड़ दी। पर हित हानि लाभ जिम केरे, जिनके कमोए है दूसरे के हानि पहुंचाओ। जब तक वही हानि न पहुंचा ले हैं तब तक उनका आनंद न आई, तब तक उनके हृदय कहन शांति न पहुंची। ऐसे ऐसे खल होते हैं। उजरे हरस विषाद बसेरे, और उनको इसी में आनंद आता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखें सहसाखी। और जो राहु के समान है, अकाज बिना कारण के, और यहां तक जिनका काम है दूसरों का दोष देखना, उनका एक ही मात्र काम है, आप कितना भी अच्छा कार्य क्यों न कर रहे हो। हुई हैं आप गांव में में आदमी हुई हैं कि आए हुई हैं, बताए नहीं है अब गणेश जी अच्छे ना आए हैं, बताए ना है ना। कतनो अच्छा कार्य आप करो और अगर न मानो तो उनका लेके जाओ, जहां से गणेश जी कल आए हो वहां वो पहुंचे हैं तो कहीं हर एक बात तो है, लेकिन अब हम जिम्मे चाहित रहे उनमें मूर्ति है नहीं। अरे भाव से उनका पूजन करना है कि अब जिम्मे चाहत रहे हो, अगर वो लालसा आज खत्म हो जी तो तू खत्म हो जाइए हो। लालसा बनी रही तब अगले साल गणपत बप्पा मौर्या, अगले बरस तू जल्दी आ करोगे। तो ये दूसरों का दोष देखने का ही उनका कार्य होता है। बाबा ने उनका भी वंदना किया। और यहां तक कि जिस प्रकार उदासीन अरमीत हित सुनत जरहि खलरीत, जान पान जुग जोर जन विनती करई सप्रीत। दुष्टों की यह रीत है, सब कुछ जानते हैं। शत्रु अथवा मित्र किसी का भी
हित सुनकर जलेगा। और बाबा ने हर प्रकार से जो अच्छा कार्य करने वाले हैं उनका भी बाबा ने वंदना किया, जो बुरा कार्य करने वाले हैं उनका भी बाबा ने वंदना किया, किसी को नहीं छोड़ा। और एक बार नहीं, जान पान जुग जोर जन विनती करें सप्रीत, प्रीति के साथ, हृदय में कोई भी छल नहीं। अंत में बाबा ने लिखा, मैं अपनी दिस की ननि होरा, तिन्ह निज ओर न लाऊ भोरा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वह अपने ओर से कभी नहीं चूकेंगे। बाबा ने कहा कि मैंने दुष्ट जनों की विनती की है, प्रार्थना की है, लेकिन दुष्ट जन जो कार्य करते हैं, अब एक दिन के विनती से, एक दिन के हाथ जोड़ने से कोई थोड़े सुधर जाएगा। बाबा ने कहा वो दुष्ट जन अपना कार्य अवश्य करेंगे, वो मानेंगे नहीं। अंत में बाबा ने सबको प्रणाम किया, फिर संत असंत की वंदना बाबा ने किया। आज की कथा का यहीं पर समापन, और कल के कथा में भगवान